हाय, मैं बालकृष्ण खेवटी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्ट। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड जॉइंट्स। ओके, सो हमारा लास्ट वाला जो सेशन था वहाँ पे हम डिस्कस किया था कि बेसिकली जॉइंट्स क्या होता है और जॉइंट्स के अंदर कौन से टाइप्स के जॉइंट्स थे। और वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि लाइक बेसिकली जॉइंट्स क्यों चाहिए और कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे सिंगल टेबल का रिक्वायरमेंट्स, मोर देन वन टेबल का रिक्वायरमेंट्स, तो वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इन द लास्ट सेशंस। तो आप हम लोगों ने देखा था कि लाइक बेसिकली अगर इफ़ यू वांटेड टू वर्क विद लाइक द सिंगल टेबल, तो जहाँ पे सिंगल टेबल का इम्प्लीमेंटेशन आता है, देन सिंगल टेबल के लिए हमारे पास एक जॉइन था, उसका नाम था लाइक सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन इम्प्लीमेंटेशन जो था लाइक वो बेसिकली किसके लिए था, तो सिंगल टेबल के था। अगर ए वन और लाइक मोर देन वन टेबल के लाइक ऊपर अगर कोई जॉइंट्स आपको अप्लाई करना है जहाँ पे लाइक टेबल्स को कंबाइन करना है, सो इन दैट केसेस वी कैन गो फॉर लाइक द अदर जॉइंट्स दैट आर लाइक द इनर जॉइंट्स, आउटर जॉइंट्स। इन द आउटर जॉइंट्स आल्सो लाइक देयर आर टू डिफरेंट पार्ट, दैट इज द लेफ्ट आउटर जॉइंट्स एंड राइट आउटर जॉइंट्स। ओके, सो लाइक कुछ डिफरेंट पार्ट्स हम लोग देखे थे जॉइंट्स के अंदर, जो क्या कर रहे थे, हमें टेबल्स को मर्ज करके दे रहे थे। लाइक दो टेबल्स का डेटा हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं टू लाइक सिंगल कॉलम्स। ठीक है, बेसिकली लाइक हमें कैसे चाहिए, लाइक देखो बेसिकली कंबाइन क्यों करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि लाइक हमारे पास अगर कोई दो टेबल्स रहेगी, अगर कोई ई कॉमर्स का एप्लीकेशन से या कोई भी एप्लीकेशन रहेगा जिसके अंदर क्या होता है कि दो टेबल का कहाँ पे तो एक रिलेशनशिप आ रहा है, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जॉइंस की। और लाइक फॉरेन की, जहाँ पे लाइक रेफरेंस देना पड़ता है, और रेफरेंस के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो उसका डेटा हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। करेक्ट। सो सबसे सिंपल थिंग है कि लाइक जॉइंस का सबसे बेस्ट यूज़ क्या रहेगा कि जहाँ पे अगर दो सेपरेट टेबल के साथ आप काम कर रहे हो, तो दो सेपरेट टेबल का डेटा अगर मुझे क्या करना है, मर्ज करना है, तो टेबल का डेटा मर्ज करना इन द सेंस क्या होता है, लाइक जब भी जॉइंस के ऊपर अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, तो जॉइंस बेसिकली क्या बोलते हैं कि आपका जो डेटा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स को मर्ज करने का काम करता है। बट इन द फॉर्म ऑफ लाइक यूनियंस, अगर मैं यूनियन के साथ अभी इसे कंपेयर करूँ, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका कंपेरिजन बिटवीन द लाइक जॉइंट्स एंड यूनियंस। ठीक है, सो एज पर द लाइक डिस्कशंस लाइक द लास्ट सेशन, जो जॉइंट्स में हम लोग डिस्कशंस किया तो बेसिकली आपको समझा रहेगा जॉइंट्स किसके लिए और कहाँ पे काम आता है। सो जॉइंट्स का सबसे मेन पर्पज होता है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर कि टू टेबल्स, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट और कस्टमर का दो टेबल लिया था इसे, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कुछ लाइक कॉलम्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस करके था। अब इसमें करना क्या था, लाइक देखो जॉइंट्स का सबसे मेन पर्पस क्या, इसका मेन फंडा क्या रहेगा यहाँ पे, कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे देखो, लाइक दो टेबल का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप हमें मिल रहा है कि प्रोडक्ट और कस्टमर में मुझे क्या चाहिए, कौन से कस्टमर्स कौन से कस्टमर लाइक कौन से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो उसका लाइक सर्विस लिस्ट मुझे फाइंड आउट करने की कौन से प्रोडक्ट उसके लाइक कार्ट लिस्ट में एडेड है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट बाय यूजिंग द जॉइंट्स ओनली, कि मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आप यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट टेबल के अंदर, सो देयर आर लाइक टोटल थ्री कॉलम्स, and like the customer table also like we were having like the three columns। तो अभी मुझे करना क्या है, like देखो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये टेबल से थ्री कॉलम्स आ रहे हैं, यहाँ पे थ्री कॉलम्स आ रहे हैं, तो इन दोनों को भी मुझे मर्ज कर दो। ये सिक्स कॉलम का जो रिकॉर्ड्स रहेगा वो मुझे सिंगल टेबल में चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसे क्या लाइक हम लोग इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने जा रहे हैं, देखो कि हमारा जो लाइक मेन जो रिजल्टिंग टेबल रहेगा, वो रिजल्टिंग टेबल में जितने भी एन नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे फ्रॉम दिस टू दिस टेबल, फ्रॉम लेफ्ट वाला और लाइक राइट वाला टेबल रहेगा, दो टेबल का कॉलम्स मुझे मर्ज करके एक सिंगल टेबल उसे बनाना है या सिंगल टेबल परफॉर्म करना रहेगा बेसिकली। सो ये रहता है लाइक मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द जॉइंट्स बेसिकली। और अगर मैं यूनियंस की बात करता हूँ, जो यूनियंस भी वही काम करता है, बट एक्चुअली वी कांट से लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेबल्स। ठीक है, सो जॉइंस का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, जॉइंस क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टेबल। ओके, सो दो या दो से ज़्यादा टेबल का हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं किसके अंदर, जॉइंस के अंदर। बट बेसिकली अगर मैं यूनियंस की बात करता हूँ, तो यूनियंस का काम वो नहीं है। यूनियंस क्या करता है बेसिकली फिर, तो यूनियन का सबसे सिंपल काम है, यहाँ पे देखो इसका कॉम्बिनेशंस का काम नहीं करेगा, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट को क्या करता है, ये कंबाइन करने का काम करता है। और यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है फिर,
यहाँ पे भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, और यहाँ पे सेम लाइक जॉइंस के अंदर भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सेम डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे यूनियंस के लिए देखोगे तो यूनियंस क्या बोल रहा है, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो जितने भी सिलेक्ट स्टेटमेंट आप पास करोगे उतने मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स का क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन आपको दे देगा। सो बेसिकली वेयर वी आर यूजिंग दिस लाइक दी यूनियंस, तो यूनियंस आपको कॉलम कॉम्बिनेशंस नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे जब भी इसका जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा जॉइंस के लिए, तो देखिए जब भी मैं जॉइंस की बात करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा इन दी कॉलम फॉर्मेट्स। मतलब एट द एंड अगर देखा जाए कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट किस में जनरेट होगा, तो लाइक उसके अंदर जितने भी एन नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपको वहाँ पे मर्ज करके दे रहे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट लाइक दी यूनियंस, तो यूनियंस बेसिकली क्या करे, इट्स नॉट कॉम्बिनेशंस ऑफ योर द कॉलम्स, व्हाट इट इज डूइंग देन, इट्स जस्ट लाइक कॉम्बिनेशंस ऑफ योर नंबर ऑफ रोज। तो इसका जो रिजल्ट जनरेट होगा, देखो यहाँ पे जो यूनियंस करके है, तो यूनियंस का जो रिजल्ट जनरेट होगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा ना वो ये रो के फॉर्मेट में जाएगा। तो अभी इसे हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये कॉलम्स और रो क्या है। कॉलम्स का कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिलेगा, और रोज का कॉम्बिनेशन। रोज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे अगर मैं जॉइंस की बात करता हूँ तो जॉइंस में और चीज़ें लाइक हमें मिलते हैं कि कोई भी जो कोई भी कॉलम में लाइक अगर वहाँ पे लाइक कंसिडर करता हूँ, लाइक जो कुछ भी कॉलम जो मैं स्पेसिफाई करूँगा वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कंडीशंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करें, वो डेटा फेच करके हमें दे देता है। जैसे कि लाइक हम लोगों ने बात करते थे इनर जॉइंस की, तो इनर जॉइंस के अंदर क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक टेबल है, एक लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में से जो कुछ भी कॉमन डेटा हमें मिल रहा था वो डेटा को हम लोग फेच कर रहे थे। बट अगेन डेटा जो परफॉर्म हो रहा था या डेटा जो प्रेजेंट हो रहा था वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, तो जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कॉलम के थ्रू हम लोग उसके प्रेजेंट कर रहे थे ना। बट व्हाट अबाउट दिस, अभी मैं जॉइंस की अगर बात करता हूँ तो जॉइंस में रिप्रेजेंट्स ओनली द यूनिक डेटा। हम लोगों ने एक चीज देखा था एक लास्ट सेशंस के अंदर, जब भी लाइक मैं कस्टमर का आईडी लाइक जब भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा था, जब मैं फेच करा, सो दैट टाइम लाइक इट वाज गिविंग मी एरर। व्हाई, बिकॉज इट वाज जस्ट कंसीडरिंग लाइक कस्टमर आईडी सेम इन लाइक द बोथ द टेबल्स ना, जो कस्टमर टेबल के अंदर भी था और प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी था। तो उसे यूनिक डेटा चाहिए बेसिकली परफॉर्म करने के लिए जॉइंस को। तो जॉइंस कोई भी डुप्लीकेट डेटा वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। बट इन दी फॉर्म ऑफ यूनियंस, अगर मैं यूनियंस की बात करूँ तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट से होगा क्या, आपके नंबर ऑफ रोज बढ़ेगी, इसके अंदर रोज को आप कंबाइन कर रहे हो। सो आपका जो रिजल्ट है वो रोज के फॉर्मेट में मिल रहा है और ये कॉलम के फॉर्मेट में मिल रहा है। सो बेसिकली देखो कॉलम के अंदर आएगा तो कॉलम्स आर नॉट लाइक बेसिकली इट विल नॉट अलाउ लाइक द डुप्लीकेट कॉलम इन सिंगल टेबल। जब हम लोग कंबाइन करते हैं, जब दो टेबल को कंबाइन करेंगे तो एक उससे एक सिंगल रिजल्टिंग टेबल मिल जाता है। तो एक रिजल्टिंग टेबल के अंदर में एक सेम नाम का कॉलम वहाँ पे ये जनरेट नहीं कर सकता। सो दैट टाइम इट विल गिव्स मी एरर ना। बट यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं किसके लिए, यूनियंस की, तो यूनियंस इज नॉट वर्किंग ऑन योर कॉलम्स। If you're trying to perform like some column operations now for the unions, then it will gives you the error। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए इसको, लाइक यूनिक कॉलम्स नहीं चाहिए बेसिकली। लाइक जब जॉइंस को कंबाइन करते हैं, जॉइंस क्या बोलता है कि एक जब भी आपका टेबल जनरेट होता है, चलो इसका एग्जांपल ले लो, ये दो टेबल्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेबल में से मुझे तीन जो कॉलम मिला है, पी आई डी, पी नेम एंड प्राइस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सी आई डी, सी नेम एंड सी एड्रेस, दैट इज कस्टमर आई डी, कस्टमर नेम एंड सी एड्रेस। करेक्ट। सो बेसिकली जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये दो टेबल का डेटा कंबाइन होगा ना, यहाँ पे मर्ज होगा दिस एंड दिस, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक कॉलम नहीं जो लाइक यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो रहा है। तो लाइक ईच एंड एवरी कॉलम्स आर लाइक यूनिक्स ओनली यू कैन सी इन दिस। ठीक है, हर एक कॉलम्स यहाँ पे यूनिक आपको दिखेगा। बट देन व्हाट अबाउट दी यूनियंस, अगर यूनियंस में आप जाओगे इस चीज कंपेयर करने के लिए या कंडीशन देने के लिए जाओगे, जैसे मैंने बोला कि ये मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन देता है आपको। तो मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट में होता क्या, ये आपका कॉलम चेक करता है बेसिकली। इफ यू आर गिविंग लाइक द यूनिक कॉलम्स ना, देन इट विल गिव यू द एरर, इसे सेम कॉलम चाहिए। So if suppose if I'm using like the product and customer table na, then what it will see, it will see first like the main common column in the product table and in the customer table as well। करेक्ट। सो लाइक जो देखो लाइक इसका मेन फंडा क्या है, देखो लाइक जो यूनियंस क्या काम कर रहा हो, लाइक जो जॉइंस क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बोथ आर नॉट वर्किंग ऑन द लाइक द कॉलम्स, और लाइक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट लाइक डूइंग द कॉम्बिनेशंस ओनली। बट लाइक वो कॉम्बिनेशंस में क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, सो दैट इज ऑल्सो लाइक द इम्पोर्टेंट। जो कॉम्बिनेशन हमारा लाइक द जॉइंस का कॉम्बिनेशन है, तो जॉइंस के कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारा दो टेबल कंबाइन हो रहा है, और टेबल कंबाइन होने के बाद जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हम लोग वहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। बट अगर वो कॉलम के अंदर अगर कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम अगर रिपीट हो गया, सो दैट टाइम इट्स प्रेजेंटिंग द एरर्स। क्यों, बिकॉज उसे डुप्लीकेट कॉलम्स वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा वो।
बट सेम थिंग आप यूनियंस के अंदर देखो तो यूनियंस अगर आप देखोगे तो यूनियंस उसके लाइक अपोजिट चलते हैं। इसका अपोजिट इन द सेंस कैसा है कि सपोज कर लो, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का आईडी यूज कर लेता हूँ और कस्टमर में कस्टमर का आईडी यूज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो मैं यूज करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी और ये कस्टमर आईडी ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा दोनों का, और यहाँ पे चेक करेगा कि इसका जो रिकॉर्ड है इसके अंदर और इसके अंदर इसको कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी चाहिए। जब तक ये कॉलम के अंदर इसे कुछ लाइक सिमिलरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन में कैसे लाइक देखो जॉइंस के अंदर जब हम लोगों ने क्वेरी परफॉर्म किया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो हमारा कंडीशनल पार्ट था। ये देखिए अगर मैं इनर जॉइन का ही बता देता हूँ तो इनर जॉइन में देखो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे ऑन करके कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं बेसिकली। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, कोई तो आईडी है और आईडी के बेसिस पे हम लोग उसको स्पेसिफाइड करके फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो आईडी मिलेगा हमें, जो यूनिक आईडी मिलेगा, जो आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसी के बेस पे क्या कर रहा है, उसका रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले करके दे रहा है। बट अगेन इन केस ऑफ दिस, जब भी मैं यूनियंस की बात करूँ, देयर इज नो पार्ट ऑफ दिस थिंग। अगर यूनियंस के अंदर अगर आप आओगे तो यूनियंस के अंदर ऐसी कुछ चीजें उसने नहीं प्रोवाइड करके दिया। तो यूनियंस ने क्या प्रोवाइड करके दिया है, फिर यूनियंस बोलता है आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, बिकॉज मैं कंडीशन के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। तो किसके ऊपर काम करे, आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर काम करे जहाँ पे डेटा आप फेचिंग कर रहे हो। तो जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मिल रहा है ना जो रोज के फॉर्मेट्स में, वो उसको कंबाइन करके चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन दे दूँ, अगर लाइक देखो यूनियंस के लिए, सो व्हाट वी कैन से हियर फॉर द यूनियंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं द सम ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो ये जो यूनियंस है इसको देखो और भी डेफिनेशन में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स सम ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स का सम करने का काम करते हैं। अभी लाइक देखो यहाँ पे ये जो वर्ड आ गया सम, मतलब बेसिकली यही है क्या, सम मतलब क्या करेगा बेसिकली है। तो सम मतलब क्या होता है कि लाइक जो कॉलम के अंदर जो आपके रोज है ना वो रोज को ऐड करते जाएगा। वो ये कॉलम के ऊपर वर्कआउट नहीं करे, इसका काम क्या है, लाइक आपके अंदर जो लाइक रोज है, सपोज कर लो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट आईडी फेच किया। तो प्रोडक्ट आईडी फेच करने के बाद प्रोडक्ट आईडी के अंदर जितने भी आईडीज रहेंगे, लेट्स से 101, 102, 103, एंड देन दैट आईडी इट विल गोइंग टू चेक विद दिस कस्टमर आईडी। सपोज यहाँ पे कुछ आईडी है तो इनको क्या करेगा, ये इनको सिर्फ सम कर रहा है, ऐड करके दे रहा है। एक ही सिंगल कॉलम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज आपको मिल रहे हैं ना, जितने भी नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सो दैट ऑल द रोज आर गेटिंग लाइक द सम इन लाइक द सिंगल कॉलम ओनली। बट ये चीज लाइक हमें जॉइंस में नहीं मिलता है। जॉइंस में अगर आप एक चीज देखोगे तो जॉइंस में रिकॉर्ड को सम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर एक डिफरेंट कॉलम्स में उसका रिजल्ट जो जनरेट कर रहा है उसके लाइक बेसिस पे क्या कर रहा है, उसका रिकॉर्ड जो है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अलग टाइप से वो जनरेट करके दे रहा है वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ हमें इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो लाइक देखो ये यूनियंस का एक लाइक अगर मैं बता दूँ तो यूनियंस के अंदर हमें एक डिसएडवांटेज भी मिलेगा कि यहाँ पे हमें जो चाहिए, जैसे हम लोग बोले कि लाइक अगर मुझे टेबल्स को मर्ज करना है, सो टेबल्स मर्जिंग का कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसको मिल रहा है उतने रिकॉर्ड्स लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली यूनियंस है क्या, एंड देन उसके बाद फिर से मैं आपको कंपेरिजन के ऊपर लिखा था यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं यूनियन की बात करूँ, लेट्स से इफ़ यू नो लाइक बेसिकली जैसे मैथ्स में हम लोग कुछ यूनियन के ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, यूनियन ऑल आपको अगर पता रहेगा बेसिकली, तो लाइक वही सेम कंडीशन से सेम लाइक जो सेट्स के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं यूनियन ऑपरेशन, वही सेम थिंग है। सपोज कर लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये मेरा एक सेट है। ठीक है, ए करके सेट है जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक बी करके सेट है जहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड से लाइक 5 6 7 8। देखो यहाँ पे ए सेट्स के अंदर कुछ 4 एलिमेंट्स और बी सेट्स के अंदर ऐसे कुछ 4 एलिमेंट्स है। बट जब भी मैं यूनियंस की बात करता हूँ तो यूनियंस देखो मैथ्स में हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट इट बट लाइक जस्ट लाइक कंसिडर इट कि लाइक इसका यूनियंस का सब यूज क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं दो सेट्स के ऊपर यूनियन अगर परफॉर्म करता तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों को सेपरेट नहीं परफॉर्म करेगा, ये क्या करता है एक ही रिजल्ट में आपको अलग ऐड ऑन करके देगा वो सिर्फ। मतलब इसका एक ही सेट जनरेट होने वाला है और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये देखो ये ऐसे कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा। मतलब इसने क्या किया, एक सिंगल सेट ही बना दिया और सिंगल सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे ना, इसके अंदर ये जो रिकॉर्ड्स मिले और ये जो रिकॉर्ड्स मिले, इन दोनों को सम किया उसने। ठीक है, और जो जॉइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंस के अंदर ये चीज़ ऐसे परफॉर्म नहीं कर रहा है। दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है मेरा, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेयर कर रहा है, एंड देन उसके कॉलम में जो लाइक रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको डिस्प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं।
करेक्ट, बेस्ड ऑन द लाइक द कंडीशंस ओनली ना, जैसे इनर जॉइन को अप्लाई करता हो तो इनर जॉइन व्हाट इट इज चेकिंग, इट जस्ट चेकिंग फॉर लाइक द स्पेसिफिक यूनिक आईडी ओनली। अगर वहाँ पे आईडी आपका यूनिक जा रहेगा, अगर आईडी यूनिक रहेगा देन ओनली इट विल परफॉर्म दैट ऑपरेशंस। ठीक है, अदरवाइज ऑपरेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। तो देखो ये यूनियन का ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। अगर मैं यूनियन करूँ, देखो यहाँ पे ये वाला सेट्स और ये वाला सेट रहेगा, सपोज कर लो कि देखो ये कंबाइन में, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे क्या करना है मुझे ए यूनियन बी, तो इन दोनों को यूनियन करना है, मतलब दोनों के अंदर जो रिकॉर्ड्स है ना, ये डेटा जो है ना, ये डेटा को मुझे क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ द डेटा। ठीक है, तो डेटा सम करने के बाद क्या होगा, कॉलम एक ही रिप्रेजेंट करेगा, जो रिटर्न करने वाला हो ना उसका कॉलम एक ही रिप्रेजेंट करेगा, बट एक कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड्स आएंगे ना वो सम करके देगा वो सारे रिकॉर्ड्स को। ठीक है, मतलब एक ही कॉलम के अंदर सपोज कर लो कि मैंने जैसे लाइक फेच किया, क्या क्या सपोज करो मैंने सी आई डी करके कॉलम है, कस्टमर आईडी करके कॉलम है, और कस्टमर आईडी के अंदर ये जो रिकॉर्ड्स है 101 102, और इसका कंपेरिजन में किसके किसके पास कर रहा हूँ, लाइक पी आईडी के साथ, प्रोडक्ट आईडी के साथ। तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर लाइक कुछ रिकॉर्ड्स है मेरे पास 103 104 105। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी के अंदर मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं और पी आईडी के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यूनियन का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये ए सेट मतलब मेरा ये वाला टेबल हो गया, और बी सेट मतलब मेरा ये वाला टेबल हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना, सेम चीज, ये दोनों को ऐड कर लो तो इसका रिजल्ट जब भी आएगा 101 102 103 104 105 ऐड हो रहा है। बट सेम चीज आप जॉइंस में देख लो, तो जॉइंस ये एडिंग का काम नहीं करता है, सम का काम नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, जो कॉलम्स है उसको सेपरेटली आपको परफॉर्म करके देगा, और सेपरेट परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर जो लाइक यूनिक रिकॉर्ड्स रहेंगे उसको लाइक आइडेंटिफाई कर लेता है वो, जो लाइक टाइप्स ऑफ जॉइंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो लाइक देखो दोनों का अलग कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलेगा, जो रिप्रेजेंटेशंस रहता है। तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है यूनियंस का, ये किसको किसके ऊपर फोकस करे ज्यादा, रोज के ऊपर। So how many number of rows are getting written inside like the select statement? So that only it's getting like focus over there. But again in the joins condition, in the joins condition, it's just like basically focus on what, like it's focus on like the columns. कितने एन नंबर ऑफ कॉलम्स आप पास कर रहे हो उसके अंदर, जो स्टेटमेंट जो पास कर रहे हो आप, तो एक टेबल से कितने कॉलम्स मिल रहे हैं और दूसरे टेबल से आपको कितने कॉलम्स मिल रहे हैं, और जो कॉलम्स मिल रहे हो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, और कॉम्बिनेशन के बाद उसके अंदर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट के ऊपर कुछ तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो देन ओनली लाइक यू विल गेट लाइक रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ जॉइंस ओनली। बट सेम चीज यूनियन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं पहले यूनियन का आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, जैसे इसने बता दिया कि आपको करना क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन से देता है आपको। तो अगर ये करना रहेगा तो कैसे करेगा, देखो ये बता देता हूँ मैं आपको। अगर इसका हम लोग सिंटैक्स लिखें, देखो मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट रखूंगा मैं, सेम द कॉलम फ्रॉम table, then again like you can pass like one more select statement from table, और इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, यूनियन अप्लाई करना है। सो क्या किया इसने, दो सिलेक्ट स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट दो सिलेक्ट स्टेटमेंट से उसको क्या किया इसने, यूनियन अप्लाई करके दे दिया है दोनों के ऊपर। तो दोनों के अंदर से ये जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये जो कॉलम्स मिल रहे हैं, ये कॉलम्स को क्या करेगा, कॉलम के अंदर के जो लाइक नंबर ऑफ रोज है वो रोज को आपको ये मर्ज करके देने वाला है। ओके, मैं आपको एक लाइक इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको लाइक इसका आइडिया मिल जाएगी कि कहाँ पे कौन से कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। कि जैसे हम लोग जॉइंस के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताया था लाइक लास्ट वाले सेशंस के अंदर, कि जब भी कुछ अगर सेम कॉलम अगर आपका हो गया, बिकॉज आप कैसे लाइक जो दो टेबल का जब भी कंबाइन होते हैं तो उससे एक ही टेबल हमें मिलने वाला रहता है। तो एक टेबल में जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो उसका कॉम्बिनेशन रहेगा कॉलम को कॉम्बिनेशन, उसके अंदर कोई भी कॉलम रिपीट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज गोइंग टू चेक बाय लाइक द जॉइंस ओनली ना, वो जॉइंस वो वाली कंडीशन चेक कर लेता है। बट व्हाट अबाउट लाइक द सेकंड थिंग, लाइक यूनियंस वो उसके बारे में चेक नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए, आपका जो कॉलम है वो लाइक मैच होना चाहिए, उसके अंदर मैच होगा तभी जाके उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक वो प्रैक्टिकली कैसे काम कर लेता है यूनियंस। चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल थिंग देख लेते हैं इसके अंदर। सो देखिए ये अपना जॉइंस वाला पार्ट था यहाँ पे,
और सपोज कर लो कि नाउ लाइक वी हैव लाइक टू टेबल्स, वी ऑलरेडी हैव लाइक टू टेबल्स दैट प्रोडक्ट्स एंड द कस्टमर टेबल्स, एंड आई विल ट्राई टू अप्लाई लाइक जो द यूनियंस, इसके ऊपर यूनियंस अप्लाई करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे और देख लेते इसका रिजल्ट कैसे और क्या परफॉर्म कर लेता है ये बेसिकली। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि सेलेक्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट, देखिए अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सारे कॉलम्स में फेच कर रहा हूँ कौन से प्रोडक्ट टेबल में से, बिकॉज हमें पता है ये कोई कॉलम के ऊपर काम नहीं कर रहा है, यूनियंस अपना बीच में क्या चाहिए हमें, लाइक यहाँ पे यूनियन चाहिए और यूनियन के बाद हमारा दूसरा एक सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगा सेलेक्ट कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक यहाँ पे मेरे पास दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आ गए, एक कस्टमर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट्स है और एक यहाँ पे प्रोडक्ट वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट्स है, और दोनों के बीच में मैंने क्या किया यहाँ पे यूनियन अप्लाई किया है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, ये एग्जीक्यूट लाइक हमें जैसा जो रिजल्ट है या एग्जीक्यूट होना चाहिए वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, यहाँ पे देखो लाइक क्या एरर दे रहा है ये, ऑपरेटर मस्ट हैव लाइक द इक्वल नंबर ऑफ द एक्सप्रेशंस। बेसिकली क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट वाला जो टेबल है इसके अंदर कुछ डिफरेंट कॉलम्स है और यहाँ पे कस्टमर वाले जो कॉलम्स है वो ये डिफरेंट है, इसके लिए दोनों का कॉलम मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर कॉलम मैच नहीं होगा तो इसके अंदर क्या रिकॉर्ड भी ये मैच नहीं कर पाएगा और उसके अंदर प्रॉब्लम आने का चांसेस है। So what we need to do in this case then, instead of going for like asterisk, you need to select only the single specific column only। तो यहाँ पे asterisk के जगह पे अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर से मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी एंड यहाँ पे लेता हूँ मैं कस्टमर आईडी। और यहाँ पे अभी एक एक बार देख लेते हैं हम लोग जो कॉलम मैंने लिया है, अभी सिंगल सिंगल कॉलम लिया हुआ है। तो देखिए अभी इसका जो रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, आपका पीआईडी के अंदर दे रहा है। ठीक है, तो जो यूनियन मैंने किया तो यूनियन में देखो कस्टमर आईडी का जो रिकॉर्ड्स है वो तो हमें कुछ मिला नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट, तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर देखना है कितने डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रोडक्ट के अंदर जो है हमारे पास डिटेल्स है वो क्या है, 2 3 4 करके प्रोडक्ट का आईडी है। और अगर कस्टमर आईडी हमारे देखना है तो यहाँ पे देखो 1 2 2 करके है। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, सारे रोज को ये मर्ज कर रहे हैं। देखो प्रोडक्ट आईडी के अंदर 1 2 करके थे और सॉरी कस्टमर आईडी के अंदर 1 2 करके था शायद, और 3 4 किसके अंदर था ये अपना प्रोडक्ट आईडी के अंदर था। तो इन दोनों को भी क्या किया इसने, सम मतलब मर्ज करके दे दिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली देखो पार्टी जो लाइक यूनियन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम का कॉलम में जो लाइक जो रिजल्ट आपको मिल रहा है जो पीआईडी करके प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो पीआईडी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट में क्या लिखा है पीआईडी। तो बेसिकली अगर मैं जॉइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ इसका आंसर की रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो दो कॉलम मेरा, एक पीआईडी एक अलग कॉलम है और एक सीआईडी का करके अलग कॉलम है। तो दोनों भी कॉलम रिप्रेजेंट होने चाहिए इन द लाइक जॉइंस कंडीशन। अगर आप जॉइंस पास करोगे तो ही आपको ये दोनों सेपरेट कॉलम्स वहाँ पे आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे यूनियन को परफॉर्म करोगे तो यूनियन क्या बोलता है, यू विल गेट ओनली द सिंगल कॉलम वैल्यू ओनली। So like what you need to going to check over there inside this, then you need to check for like what the main column, which column you are going to represent in this condition, कि आपका जो कॉलम रहेगा वो कॉलम सिमिलर होना चाहिए वो इन लाइक द बोथ द टेबल्स, एंड देन ओनली यू कैन अचीव लाइक वॉट एवर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज देयर ना इनसाइड योर टेबल, सो दैट रिजल्ट यू कैन सी ओनली इनसाइड दिस। तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट सेम चीज अगर मैं इसमें परफॉर्म करने जाता हूँ जॉइंस में, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इनर जॉइंस लगाता हूँ तो ये क्या करता है, अगर मैंने लिखा कि सेलेक्ट, मुझे यहाँ पे पी आई डी चाहिए प्रोडक्ट आईडी जो मैं इसके अंदर करने जा रहा हूँ, और एक कस्टमर आईडी चाहिए फ्रॉम, सपोज कर लो यहाँ पे कस्टमर टेबल लिया और यहाँ पे मैं इनर जॉइन लगा देता हूँ विद प्रोडक्ट टेबल।
बट इसके बाद इसको कंडीशन चाहिए कि कौन से कंडीशन के बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसे करना कंपेयर करोगे वैल्यूज को। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, इसका आईडी चाहिए फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल लेता हूँ तो फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो लाइक वी विल गेट लाइक द आईडी, दैट इज कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट टेबल में से भी हमें एक आईडी चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट पी आई। तो देखो अगर इसको हमें एग्जीक्यूट करता तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे सीआईडी वाला, बिकॉज क्यों, जब ये दो टेबल को कंबाइन करेगा अभी ये, तो दो टेबल के कॉलम्स मर्ज हो गए, तो ये जो सीआईडी करके कॉलम है ना, ये दोनों भी टेबल के अंदर है, तो दोनों भी टेबल में से अभी दो कॉलम इसके बनने वाले हैं फिर। तो एक सेम कॉलम ये रिप्रेजेंट करने देगा नहीं, बिकॉज एक सिंगल टेबल है, इसमें जनरेट होने वाला सिंगल रिजल्ट जनरेट होने वाला है। तो सिंगल रिजल्ट के अंदर आप सिंगल कॉलम को रिपीट डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जॉइंस का जो काम है वो क्या करता है, वो कोई डुप्लीकेट कॉलम के ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ पे इससे जो कॉलम चाहिए वो सब यूनिक कॉलम होनी चाहिए, तब जाके इसे ये वर्क कर पाएगा यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक सी, ये अगर सी आई डी करके मुझे रिप्रेजेंट करना रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि भाई जो सी आई डी करके जो कॉलम है, इट इज़ रिफरिंग फ्रॉम लाइक द डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, जो प्रोडक्ट के अंदर कुछ अलग है और कस्टमर के अंदर अलग है। तो उसको रिफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसके अंदर कुछ रेफरेंस पास करना पड़ता था, इसको सी करके, और कुछ भी दे सकते हो रेफरेंस आप यहाँ पे, और यहाँ पे पी करके रेफरेंस पास किया। तो यहाँ पे जो पी करके आई डी, पी लाइक पी आई डी करके, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पी डॉट पी आई डी। इसकी जरूरत नहीं, देखो लाइक मेन आपका काम का प्रॉब्लम कहाँ पे सी आई डी करके आ रहा है, बिकॉज ये फॉरेन के कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम लोगों ने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी डॉट सी आई डी करके, तो इसे पता चल जाएगा कि ये सी आई डी का जो कॉलम रिप्रेजेंट करना है, एक ही कॉलम मुझे चाहिए अभी। अगर ये मैं नहीं देता तो ये क्या कंसिडर करेगा कि इसको दोनों भी कॉलम चाहिए, और ये एक ही जो कॉलम है वो कहाँ पे है, प्रोडक्ट के अंदर भी अवेलेबल है और कस्टमर के अंदर भी अवेलेबल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक ही दो टेबल में से कॉलम को फेच करके चाहिए, तो ऐसे दो कॉलम प्रिंट होने चाहिए फिर कस्टमर आईडी वाले, ठीक है। बट इट्स नॉट बेसिकली द वैलिड कंडीशन। तो वैलिड कंडीशन मतलब क्या होगा, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक ही सी आई डी कॉलम चाहिए, बट कौन से टेबल में से चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट टेबल में से चाहिए या कस्टमर टेबल में से चाहिए। अगर प्रोडक्ट टेबल में से चाहिए तो आई विल राइट ओवर द पी डॉट सी आई डी, ठीक है। सो लाइक ये क्या करेगा, उतने स्पेसिफिक कॉलम में सर्च करेगा, और इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। ओके, और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रेफरेंस का इशू हो गया, कस्टमर के लिए सी करके रेफर किया है मैंने, और प्रोडक्ट के लिए पी करके रेफर किया है। और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, बट यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट एक बार देख लो, और दोनों को भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, दोनों का भी रिजल्ट आप देख लो। तो यूनियन और जॉइन में आप खुद का खुद कंपेरिजन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो दोनों के अंदर भी मैं सेमी कंडीशन को ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन को अंडरस्टैंड करोगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है वो बताता हूँ पहले मैं। तो देखो ये केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये वाले क्वेरीज से आ रहा है। तो ये सिंगल क्वेरीज के अंदर हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ये वाला, कि पीआईडी और लाइक सीआईडी को क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों के ऊपर यूनियन अप्लाई कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जब यूनियन अप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पीआईडी के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 3 4 ये तीन कॉलम है, मतलब तीन रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे सीआईडी के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 2 करके ऐसे दो रिकॉर्ड्स, मतलब ये तीन रिकॉर्ड इसमें भी, बट एक रिकॉर्ड जो लाइक वो डुप्लीकेट्स आ रहा है, डबल आ रहा है। तो पीआईडी में क्या कर रहा है, इसने क्या किया, देखो सारे रोज को, जितने भी रोज थे आपके, वो सारे रोज को इसने क्या किया, कंबाइन किया 1 2 3 4 करके। और ज्वाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन इसको कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन आपके कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉलम्स को कंबाइन करने का काम कर रहे हैं। तो देखो ये पीआईडी और सीआईडी करके दोनों भी कॉलम को इसने क्या किया, कंबाइन किया यहाँ पे। और दोनों का जो रोज है, दोनों के अंदर जो रिकॉर्ड्स है, उसको सेपरेटली उसने क्या किया, डिस्प्ले करके दे दिया। ओके, सो इट इज बेसिकली यूज ऑफ लाइक द बेसिकली जॉइंस, लाइक व्हेन वी कैन गो फॉर लाइक द जॉइंस। देखो जॉइंस को अंडरस्टैंड करना है बेसिकली, कि जॉइंस को कहाँ पे और कैसे यूज करना चाहिए, और यूनियन और कहाँ पे, यूनियन का यूज कहाँ पे और कैसे क्या करेगा वो वहाँ पे, और बेस्ट यूज क्या होगा और क्यों यूज करना चाहिए यूनियंस को। तो यूनियंस बेसिकली देखो नंबर ऑफ रोज के ऊपर काम कर रहे हैं 1 2 3 4 करके, बट वहाँ पे जॉइंस को अगर आप देखोगे तो जॉइंस भी
जॉइंस का काम कॉलम्स के ऊपर है, बट कॉलम्स क्या करेगा, वो डिफरेंटली सेपरेटली रिप्रेजेंट करके आपको ये दे देगा. Okay, so it is about what like the unions and joins differentiation. So again, like just come to the like theory. देखो जो लाइक हम लोगों ने कंसिडर किया था यहाँ पे लाइक वही सेम डेटा हो रहा है यहाँ पे. ये जो हमारा रिजल्ट हमें मिल रहा है ये क्या कर रहा है, सिर्फ कंबाइन करके दे रहा है, रोज को लाइक मर्ज करके दे रहा है. बट इन द लाइक द जॉइंस कंडीशंस व्हाट जॉइन इज डूइंग ओवर देयर. तो जॉइन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जॉइंस क्या कर रहा है वहाँ पे, वो दोनों भी कॉलम्स को लाइक सेपरेट ही देगा ताकि वहाँ पे उसको कोई भी डुप्लीकेट कॉलम नहीं मिलना चाहिए. अगर कॉलम डुप्लीकेट रहेगा तो वो कुछ भी कोई चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा. लाइक डायरेक्टली लाइक जॉइंस विल गिव द लाइक द एरर्स ओवर देयर. ठीक है, वो एरर रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, एक सिंगल कॉलम आप डुप्लीकेट लाइक मोर देन वन टाइम उसको आप यूज नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. सो आपको एरर देने का चांसेस है वहाँ पे फिर. ओके सर, इट इज अबाउट व्हाट लाइक इट इज अबाउट बेसिकली दी जॉइंस एंड यूनियंस. बट यूनियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइक देखो यूनियंस के अंदर और एक यूनियंस का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑल. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनियंस और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है. अगर मैं यूनियन करके कंडीशंस में अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा. और सेम चीज अगर मैं यूनियन ऑल करके अगर अप्लाई करता हूँ तो यूनियन ऑल में क्या रिजल्ट मेरा रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे यूनियन को जब मैं परफॉर्म करो तो यूनियन में क्या हो रहा है, सपोज कर लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो कस्टमर आईडी वाला मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे सी आई डी करके कॉलम, और यहाँ पे पी आई डी वाला कॉलम है. यहाँ पे देखो कोई भी रिकॉर्ड्स अभी डबल नहीं आ रहे हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे इसमें. बट अगर सपोज करो कि यहाँ पे और एक रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किया 101 और यहाँ पे 103 करके ऐड किया मैंने. ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हो गया अभी 101, 102, 103, और ये जो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है इसके अंदर क्या है हमारे पास 103, 104, 105, 101. तो यहाँ पे देखो ये केस में क्या हो रहा है, लाइक आपके दोनों भी कॉलम के जो वैल्यूज है, दोनों भी कॉलम के जो लाइक नंबर ऑफ रोज है, वो रोज देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, 103 वाले डुप्लीकेट हैं. तो ये केस में क्या होगा, फिर ये वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर मैं यूनियन अप्लाई करूँ या अगर मैं जॉइन अप्लाई करूँ तो दोनों भी केस के अंदर ये क्या होगा यहाँ पे. देखो जो फर्स्ट वाला कंडीशन था उसमें मैंने कुछ नहीं लाइक रिपीट किया था, वहाँ पे कुछ सब कुछ जो वैल्यूज आ रहे थे वो यूनिक वैल्यूज आ रहे थे. बट ये केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज रिपीट कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे भी कुछ डुप्लीकेट आ रहे थे, देखो 103 वाला ये पहले से है यहाँ पे जब सम करेगा तो, और सेम 101 वाला भी है पहले से अवेलेबल सी आई डी के अंदर, वही मैं सेम डेटा ले रहा हूँ प्रोडक्ट आई डी के अंदर. मतलब सेम टू सेम डेटा में क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो ये वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली देखो इसका मीनिंग क्या और लाइक इसका मतलब क्या है. अगर मैं जॉइंस को अप्लाई करूं तो जॉइंस व्हाट जॉइंस बेसिकली विल डू, जॉइंस बेसिकली वर्क ऑन लाइक द कंडीशन बेसिस में. अगर इनर जॉइन की बात करता हूं तो इनर जॉइन क्या करता है, अगर सपोज कर लो कि इसमें कॉमन कॉम्बिनेशन मिलेगा, सिर्फ इतनी रोज को रिप्रेजेंट करेगा ये, एक 101 और 103, सिर्फ ये दो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने का काम करेगा. क्यों, बिकॉज इट इज इनर जॉइन ना. तो इनर जॉइन बेसिकली क्या कर रहा है, जो जो कॉमन रिकॉर्ड्स मेरे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनर जॉइन. बट यूनियन का वैसे नहीं, यूनियन क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट आपको क्या देगा. देखो यूनियन अगर मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, सम करना है ना, दिस एंड दिस रिकॉर्ड को मुझे सम करना है, ऐड करके देना है. तो दोनों भी रिकॉर्ड को जब भी ऐड करूंगा तो इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा आपका 101, 102, 103, 104 एंड 105. ये रिकॉर्ड सम करके देगा. तो आपको अभी एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे जो एक नंबर ऑफ रोज जो एक डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, तो डुप्लीकेट्स रोज का क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर वो क्यों नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. तो यहाँ पे देखो अगर वो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे मैंने बोला मैथ्स में, देखो मैथ्स में आपका ये एक्सप्रेशन है यूनियन का. ठीक है, ये यूनियन का एक्सप्रेशन. तो यूनियन में क्या होता है, अगर सपोज करो कि कोई भी एलिमेंट अगर आपका डुप्लीकेट भी हो गया ना, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो अब देख सकते हो 4 वाला यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है. सो व्हाट आर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर देयर इन द बोथ द लाइक द सेट्स. सो व्हाट इट विल डू, it will just combine both the results only, but again it will represents only the single value at once. So whichever value is like getting duplicates now over there, so that value is getting represent for the one time only. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4 वाला वैल्यू है दो बार रिपीट्स हो रहे हैं, तो दो में से ये क्या करेगा, सिर्फ वन टाइम इसको रिप्रेजेंट करेगा. ओके, और बाकी के जो लाइक जो डेटाज है वो तो ये यूनिक ही आ रहे हैं. बट अगेन इन दिस केस मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कि मुझे लाइक सारे के सारे रोज चाहिए, जो डुप्लीकेट हो रहे हैं वो भी मिलने चाहिए, बिकॉज मेरा कस्टमर आईडी का कॉलम अलग है और प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम अलग है ना. तो जो भी आईडी है वो सारे आईडी मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए, वो डुप्लीकेट या फिर वो डुप्लीकेट हो या ना हो,
उससे मतलब नहीं, बट जो भी डुप्लीकेट्स भी हो रहा है तो भी मुझे क्या चाहिए, सारे रोज को मुझे वहां पे फेच करना है. So like how to fetch it like for all the columns over there. So in that cases we need to use like the union all. तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा क्या काम आएगा, यहाँ पे यूनियन ऑल आपको हेल्प करेगा टू रिप्रेजेंट लाइक डुप्लीकेट रोज ऑल्सो. अगर यूनियन ऑल बेसिकली करता क्या रहेगा, यूनियन ऑल का काम क्या रहेगा, यूनियन भी कंडीशन लेगा और ऑल भी कंडीशन लेगा. यूनियन करने के बाद वो क्या करेगा, दो कॉलम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको पहले तो ये मर्ज करेगा, और मर्ज करने के बाद अगर कुछ रिकॉर्ड्स और डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स भी रहेंगे तो क्या करेगा, उसको भी सम करके दे देगा वो आपको, बिकॉज इसका नाम है ऑल है. तो ऑल मतलब क्या, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उसको लाइक सम करके दे दो सिर्फ, बाकी लाइक वेदर इट इज डुप्लीकेट्स और नॉट, लाइक इट डजंट मैटर विद दिस. ठीक है, तो उससे कुछ लाइक इसे कुछ लाइक प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. तो इसे कुछ भी करना है तो ये क्या करेगा बेसिकली, जितने भी रिकॉर्ड्स है. अभी इसी के ऊपर मैंने बोला कि मुझे यूनियन ऑल को अप्लाई करना है. ठीक है, तो यूनियन ऑल का देखो रिजल्ट यहाँ पे क्या देगा आपको, 1 2 3 4 4 5 6 7 8. देखो तो 4 ये 2 टाइम्स आ जाएगा, बिकॉज 4 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी ये 4 आ रहा है, बट ये 4 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ये 4 यहाँ पे प्रिंट होगा आफ्टर 8. बट आएगा ये, देखो अगर डुप्लीकेट भी है तो भी ये प्रिंट होगा यहाँ पे. क्यों, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको यूनियन ऑल. और ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोग सिर्फ यूनियन बोलते हैं. यूनियन क्या करता है, अगर कोई भी नंबर्स अगर या कोई भी रिकॉर्ड्स अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं या रिपीट हो रहा है, सो इट विल रिप्रेजेंट दैट लाइक रो और लाइक रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ओनली फॉर लाइक 1 टाइम्स. एक से ज्यादा टाइम लाइक वो वैल्यूज आपको रिपीट करने यहाँ पे नहीं देगा, वो सिर्फ 1 टाइम के लिए वैल्यू आपका रिपीट करेगा. बट अगेन इन द यूनियन ऑल कंडीशंस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी आपके जो रोज हैं वो अगर रिपीट भी हो जाते, डुप्लीकेट्स भी आ जाते, तो भी क्या करेगा, उसको सबको वो सबको रिप्रेजेंट करेगा जितने भी है एन नंबर ऑफ. तो इसका अगर मैं ये क्वेरी की बात करूं तो इसका क्वेरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखो जैसे देखो यूनियन वाला हम लोगों ने क्वेरी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनियन ऑल. तो यूनियन का जब ये लिखा तो यूनियन में क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट है अपना, कॉलम फ्रॉम. ठीक है, देखो यहाँ पे जब कॉलम आप कंपेयर करोगे लाइक फ्रॉम दिस टेबल 1 सपोज, एंड यहाँ पे यूनियन select column from टेबल 2. ठीक है, अभी यहाँ पे कॉलम करके क्यों लिखा है मैंने, देखो लाइक आपका जो सिलेक्ट वाला क्वेरी देखोगे तो सिलेक्ट वाले क्वेरी में हम लोग कॉमन क्या लिखते हैं, एस्टिक करके लिखते हैं, तो हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. बट यहाँ पे वैसी चीजें मैं नहीं लिखा हूँ, क्यों, यहाँ पे एक ही कॉलम क्यों लिखा है. अगर आप एस्टिक को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे भी एस्टिक रिप्रेजेंट करोगे तो एस्टिक में होगा क्या, इट विल जस्ट लाइक कंबाइन ऑल द कॉलम्स. यहाँ पे चेक करेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे पास कर रहे हो. अगर सपोज करो कि यहाँ पे 4 कॉलम्स पास हो रहे हैं आपके और यहाँ पे कितने 5 कॉलम्स पास हो रहे हैं, तो इट विल गिव्स यू एरर. क्यों, बिकॉज सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इसको रोज को मर्ज करना है, तो रोज को मर्ज करने के लिए सारे कॉलम पहले तो मैच होने चाहिए. यहाँ पे इसका सीक्वेंस में आपको सिर्फ 4 ही कॉलम दे रहा और यहाँ पे 5 दे रहा, तो ये काम नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर ही कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वर्क करेगा. तो इसके लिए मैंने बोला कि इसके अंदर क्या करो, स्पेसिफिक कोई कॉलम्स को ये कंसिडर करो एंड देन ओनली जस्ट लाइक गो विद लाइक दी ऑपरेशन. ठीक है, तो जैसे लाइक एक सिंगल कॉलम, यहाँ से कुछ कॉलम लिया, वहां से कुछ कॉलम लिया, तो एक एक सिंगल कॉलम है ना, बाकी इसको पता नहीं कि यहाँ से 2 कॉलम्स आ रहे हैं, इसके यहाँ से 3 कॉलम्स आ रहे हैं. तो एक एक कॉलम लेगा, यहाँ से इधर से भी एक कॉलम और इधर से भी एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन उसके अंदर जो लाइक रिकॉर्ड्स है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा. और अगर मैं यूनियन ऑल की बात करता हूँ तो यूनियन ऑल देखो ये भी सिमिलर ही रहेगा. सेम थिंग है, देखो लाइक यहाँ पे कॉलम फ्रॉम द लाइक टेबल 1, यूनियन की जगह पे आपको लिखना है यूनियन ऑल, कॉलम फ्रॉम टेबल 2. ठीक है, कॉलम एक सिंगल ही है, इधर भी इधर भी, यहाँ पे सिंगल कॉलम को फेच करो, बट यहाँ पे यूनियन ऑल है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ऑल रोज विथ डुप्लीकेट्स. अगर कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट्स भी आ रहे तो भी क्या करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करके देगा. ठीक है,
बट इन दिस केस ऑफ लाइक द यूनियन यहाँ पे क्या होगा, इट विल डिस्प्ले only the unique rows। तो यूनिक रोज मतलब क्या कि हर एक चीज पे एक यूनिक नहीं चाहिए, बट अगर रिपीट भी हो रहा है, डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो भी ये वर्क करेगा। ऐसे नहीं कि लाइक वहाँ पे एरर देगा ये, ठीक है। वो केस में आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, डुप्लीकेट्स भी आएगा तो भी ये वर्क करेगा, बट लाइक ओनली वन टाइम वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, सिर्फ एक से ज्यादा टाइम वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करने देगा वहाँ पे, ठीक है। सो इसका मैं पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, ये यूनियन ऑल में और यूनियन में क्या डिफरेंस आपको मिलता है वो। तो सेम जो लाइक कॉलम में मैं सेम कॉलम को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ पे मेरा जो आईडी है वो आईडी मेरा डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो वो आईडी के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि यूनियन वहाँ पे कैसे काम कर रहा है, यूनियन ऑल कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के साथ। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैंने जॉइंस और यूनियंस को कंपेयर किया था, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन एंड यूनियन ऑल को कंपेयर करेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन आता है वो हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए अभी ये वाला जो हमारा रिजल्ट था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज अभी मैं परफॉर्म करता हूँ। तो अभी जॉइंस को थोड़ा साइड में रखता हूँ, मैं अभी आता हूँ यहाँ पे यूनियन ऑल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट सेम द प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम द प्रोडक्ट, देन सेकेंड वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट देता हूँ मैं, कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर, देन इन दोनों के बीच में जो लाइक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो क्या होगा, इधर में क्या अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आएगा आपका यूनियन ऑल, और इधर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ यूनियन को अप्लाई किया हुआ है मैंने। तो यूनियन में क्या होगा, मैंने क्या बोला, लाइक अगर कुछ भी रोज अगर आपके डुप्लीकेट्स भी हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ वन टाइम आपको वो डिस्प्ले करके दे देगा। बट इन केस ऑफ द यूनियन ऑल ये क्या करेगा, ये आपको उसके बारे में नहीं सोचेगा, ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रोज अगर रिपीटेड डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करके आपको देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, दोनों भी क्वेरीज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता यहाँ पे, और दोनों का भी रिजल्ट देख लो। देखो अगर मैं यूनियन, ये जो फर्स्ट वाला स्टेट है आपका वो यूनियन वाला है, तो यूनियन में क्या किया, 1 2 3 4, सिर्फ यूनिक वाला जो रोज था वो यूनिक वाला रोज उसने रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। बट इन सेकेंड केस ये जो लाइक यूनियन ऑल वाला है, इसमें देखो 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, सो 2 3 4 करके एक सिंगल टेबल से आ रहा है आपका, और 1 2 3 4 करके दूसरे टेबल से आ रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज देखो लाइक यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट्स हो रहा है, तो जो जो चीजें रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट्स हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है वो सबको लाइक ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करके आपको दे रहे हैं, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अगर वही चीज आप अगर यूनियन में ट्राई करोगे, तो यूनियन आपको अलाउ नहीं करेगा। यूनियन क्या बोलता है कि अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो रहा है, देन आल्सो इट इज फाइन, बिकॉज इट इज नॉट ओवर यूजिंग फॉर लाइक द यूनिक रोज, करेक्ट। सो लाइक रोज कैन आल्सो डुप्लीकेट्स ना, उसके अंदर कुछ नेम डुप्लीकेट हो सकता है, उसके अंदर डबल डबल नेम भी आ सकता है, तो वो केस के अंदर क्या करता है, ये जॉइंस क्या चेक करता है, जॉइंस वो हर एक चीज के लिए चेक करता है कि आपका जो कॉलम हो सेम है क्या, अगर सेम कॉलम रहेगा तो उसके अंदर क्या वैल्यूज रहेगा। बट यहाँ पे इन दी केस ऑफ लाइक द यूनियन, यूनियन के अंदर ये सारी चीजें चेक नहीं किए जाते हैं। तो यूनियन क्या चेक कर रहा है, यूनियन सिर्फ उतना ही चेक करेगा जो कंडीशंस में इसे वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, कि क्या क्या वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड यूनियन ऑल, मतलब बेसिकली दोनों भी क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ आईडीज जो है, आईडीज अगर यहाँ पे रिपीट्स होते हैं, तो रिपीट्स को भी रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, ये यूनियन ऑल। और अगर यूनियन की बात करते तो यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट्स या रिपीट्स वाले को ये प्रेजेंट नहीं करके देगा आपको। वहाँ पे क्या करेगा, अगर रिपीट्स हो रहा है ना, देन इट इज फाइन, बट इट विल रिप्रेजेंट्स ओनली फॉर लाइक ओनली फॉर वन टाइम, एक से ज्यादा वो वैल्यूज को क्या करेगा, डुप्लीकेट्स या रिपीट्स होने नहीं देगा। So it is the main representations of like the union and union all basically how it is working.
ठीक है, सो आई होप लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली यूनियन और कैसे काम कर रहा है आपको, बट लाइक हमारा जो मेन डिफरेंशिएशन था वो किसके साथ था, जॉइंट्स एंड यूनियन के साथ था। अगर यूनियन काम करता रहेगा आपको समझा रहेगा बेसिकली अभी यूनियन क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है वो। वही सेम चीज आप लाइक जॉइंट्स के साथ कंपेयर करके देखो तो जॉइंट्स में आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आपको यूनियन नहीं दे रहा है। करेक्ट। अगर मैं इसकी लाइक यूनियन की बात करता हूँ तो यूनियन क्या बोलता है कि लाइक आपको वो सेम चाहिए। देखो लाइक दोनों में सबसे सिंपल डिफरेंस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनियन का काम क्या रहेगा, ये कोई टेबल्स का कॉम्बिनेशन नहीं देता है, ये मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट जितने भी रहेंगे ना, मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को फेच करना, और जो नंबर ऑफ रोज फेच हो रहे हैं सो यहाँ से कुछ अलग मिलते हैं, यहाँ से कुछ अलग मिलते हैं। तो जितने भी रोज मेरे मुझे फ्रॉम दिस टेबल एंड फ्रॉम दिस टेबल, सो आई कैन मर्ज इट ना फ्रॉम विद लाइक द बोथ द टेबल्स रिकॉर्ड्स वो दिया। ठीक है, तो वो मर्जिंग का काम कौन करता है, यहाँ पे यूनियन काम करता है, बिकॉज यूनियन का काम ही है कि ऐड करो जितने भी रिकॉर्ड्स उसको मिल रहे हो, तो इधर से कुछ अलग रिकॉर्ड्स मिलेगा और यहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो जितने भी एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हो के रिकॉर्ड्स को क्या करो, उसको सब ऐड करके दे दो। बट जॉइंस में वैसे नहीं होगा, जॉइंस कोई भी रोज के ऊपर काम नहीं करता। तो जॉइंस का सबसे मेन पर्पस क्या है, इट्स जस्ट बेसिकली वर्किंग ऑन लाइक द कॉलम्स कंडीशंस ओनली। तो कॉलम के अंदर भी वो चेक करते हैं कि कोई भी कॉलम्स आपका लाइक दी मैच तो नहीं कर रहा है, कोई भी डुप्लीकेट्स तो नहीं है। अगर कॉलम डुप्लीकेट्स भी होगा देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क। लाइक अभी अभी मैंने आपको दिखाया वो वाला जो लाइक जॉइंट्स वाला पार्ट मैंने किया था, इनर जॉइंट्स वाला। अगर कोई कॉलम भी से लगता है, बिकॉज देखो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग जॉइंट्स को अप्लाई करते हैं तो जॉइंट्स में क्या रहता है कि दो टेबल को जब हम मर्ज करेंगे बट उसका भी एक सिंगल रिजल्ट जनरेट होने वाला है। तो सिंगल रिजल्ट मतलब आप कंसिडर करके जाओ एक ही टेबल जनरेट होगा, तो एक टेबल में कैसे दो दो कॉलम वो अलाउ करेगा एक सेम नाम का कॉलम। बट यहाँ पे यूनियन वाला आपको क्या अलाउ कर रहा है, ये कॉलम्स को अलाउ नहीं कर रहा बेसिकली, इट्स जस्ट लाइक अलाउइंग फॉर द नंबर ऑफ रोज। अगर डुप्लीकेट्स हो रहे हैं देन ऑल्सो इट इज फाइन कि जितने भी रिपीट्स हो रहे हैं नंबर, वो ऑल द रोज को हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। इन केस ऑफ द यूनियन वो क्या बोल रहा है वहाँ पे, सेम चीजें यूनियन का भी काम है, वही लाइक जो मर्ज करना और लाइक सम करना रोज का। ठीक है, रोज को ऐड करने का काम करते हैं जो जितने भी नंबर ऑफ रोज रहेंगे वो। बट यहाँ पे यूनियन का प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि अगर इसे कुछ डुप्लीकेट रो मिला तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट रो मिलने के बाद उसे लाइक एक रो को स्किप करेगा और उसको सिर्फ लाइक वन टाइम सिर्फ डिस्प्ले करेगा। अगर सपोज कर लो 1 to 10 वाले नंबर से, अगर 1 to 10 में से 1 to 10 नंबर्स 100 टाइम लिखे हुए तो उसको सिर्फ वन टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा, ये एक से ज्यादा नहीं। तो उसका काउंटिंग या कैलकुलेशन रहेगा, इट्स डिपेंड ऑन दिस ओनली। बट अगर आप यूनियन ऑल की बात करें तो ये क्या करेगा, सारे को काउंट करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ जो कॉलम्स या टेबल्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो कंडीशन आपको चेक करके दे देगा। Okay, so it is about what basically the conditions, the difference between like the joints and unions. So anything else like अगर मुझे यहाँ पे देखना रहेगा और कुछ क्या कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे यूनियंस एंड यूनियन हॉल के अंदर, तो वही है कि आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, एक साइड में आपका टेबल का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉलम में जा रहा है, और एक साइड का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रो में आपको मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे रो का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहाँ पे कॉलम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और दोनों में डिफरेंस भी क्या मिल रहा है हमें कि अगर कॉलम को कंबाइन करूंगा तो कॉलम वहाँ पे यूनिक होनी चाहिए। बट यहाँ पे इट्स नॉट गोइंग टू चेक फॉर लाइक द कॉलम्स ना, कोई भी कॉलम वैसे कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं लाइक देखो, अगर सपोज करो कि मेरे पास जो कस्टमर टेबल है और जो प्रोडक्ट टेबल है, अगर सपोज कर लो दोनों क्या है, दोनों के अंदर भी अगर सपोज मेरे सेम कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी करके लिया, अगर कोई भी कॉलम्स अगर आपने रिपीट भी लिया ना फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल के अंदर से भी पीआईडी और यहाँ से भी पीआईडी, देन ऑल्सो इट विल वर्क, देन ऑल्सो इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये सेम चीज जॉइंट्स में आप जाते हो तो जॉइंट्स आपको प्रॉब्लम करते हैं। क्या बोलता है जॉइंट्स कि आप इसको मर्ज करो, तो मर्जिंग के टाइम पे आप एक ही सिंगल कॉलम को आप मल्टीपल मोर देन वन टाइम यूज नहीं कर सकते एक सिंगल कॉलम को। बट यूनियंस आर नॉट वर्किंग ऑन दिस कॉलम ना, यूनियन किसके ऊपर काम करे, आपके रोज के ऊपर, क्या नंबर ऑफ एंट्रीज आप स्टोर करो इसके अंदर। ठीक है, तो उसका यूनियन का सबसे मेन पर्पस क्या है, टू वर्क ऑन लाइक द नंबर ऑफ रोज, इट्स नॉट वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो क्या कॉलम्स आ रहा है, कौन सा कॉलम रिपीट हो रहा है और क्या क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है केस में। बट अगेन ये चीजें लाइक कॉलम्स वाली, जो कॉलम्स का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये सारे कंडीशनल जो पार्ट है ना वो सिर्फ मैटर करते हैं किसके अंदर, सिर्फ जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट्स ये सारी चीज को अलाउ नहीं करता है। Okay, so basically like when we have like some of the requirements like the merge of like two or more than two tables, and we can directly select the like the more than like two tables, so like we can directly go with like the joins. But in the second case like if अगर like मुझे rows को combine करने हैं, rows we are not going to combine like the columns, rows जो होते हैं ना आपके rows, वो rows को अगर combine करना रहेगा तो like I can go with the union,
बट उसके अंदर भी अगर डुप्लीकेट रोज रहेगा तो क्या करना है, और डुप्लीकेट रोज नहीं रहेगा तो क्या करना रह चाहिए। ओके, सो लाइक अगर डुप्लीकेट रोज है तो लाइक आप यूनियन हॉल को परफॉर्म कर लो, तो जितने भी डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो भी क्या करेगा, प्रेजेंट करके दे देगा। बट अगर आप यूनियन को अप्लाई करोगे वहाँ पे, वो केस के अंदर यूनियन क्या करेगा, फिर यूनियन आपको सारे रिकॉर्ड्स को लाइक फेच आउट नहीं करके देगा, जो जो यूनिक रिकॉर्ड्स उसको दिख रहे हैं उतने सिर्फ रिप्रेजेंट वो करेगा। Okay, so it is about what basically the union and union all and basically the joins. So it was like the many important, like it's most important sessions like for like the SQL basically, like when you are going to like perform like the performing the joins, and in the second case like if I'm applying like the unions, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है कि यूनियन का भी आप यूज़ करना चाहिए और जॉइंस का भी यूज़ करना चाहिए। तो दोनों का भी अगर आप देखो तो लाइक दोनों का भी आपको एडवांटेज मिल सकता है और दोनों का डिसएडवांटेज भी हो सकता है बेसिकली। तो यूनियन और यूनियन वाल का तो डिसएडवांटेज हमने देखा ही कि उसका कॉलम वो मैच होना चाहिए, उसके वैल्यूज मैच होने चाहिए, तब जाके वो वर्क करेगा। अगर वो वैल्यूज नहीं भी मैच करे तो कैसे काम करेगा, फिर इधर से कुछ रिकॉर्ड लेगा, यहाँ से कुछ रिकॉर्ड लेगा, उसको सम करने का ट्राई करेगा फिर वो। ठीक है, सो लाइक बेसिकली ये है कि लाइक यूनियन एंड यूनियन ऑल का फंडा यही है कि आपके पास जो जितने नंबर ऑफ रोज है वो रोज को क्या कर लो, मर्ज कर लो। बट अगर मैं जॉइंस की बात करूँ तो जॉइंस इज नॉट गोइंग टू लाइक मर्जिंग द कॉलम्स, सॉरी मर्जिंग द रोज। वो क्या करते हैं, कॉलम्स को मर्ज करने का काम करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो लाइक आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट है इसी के अंदर एड ऑन करके दे दो ये। सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट लाइक द यूनियन। बट अगर जॉइंस बोलते हैं, जॉइंस क्या बोलते हैं, इसको और इसको मुझे सेपरेटली रिप्रेजेंट करें, ये अलग रहेगा। अगर ये इसका है तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे मतलब दोनों का सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा इन लाइक जॉइंस कंडीशन। बट इन द यूनियन एंड यूनियन ऑल लाइक ये पॉसिबल नहीं है उसको लाइक सेपरेटली रिप्रेजेंट करना। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली द यूनियन, यूनियन ऑल एंड द जॉइंस। तो तीनों का भी काम कैसे रहता है, तीनों भी क्यों काम आते हैं, लाइक ये आपको समझा रहेगा बेसिकली। तीनों का भी एडवांटेज आपको समझाएगा, लाइक एडवांटेज बेसिकली कब इसे यूज करना है और लाइक कब उसे लाइक यूज नहीं करना चाहिए, लाइक क्या इसके इंपॉर्टेंस रहेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंस हम लोग देख चुके हैं इसके अंदर अभी। ओके, सो इट इज अबाउट लाइक बेसिकली व्हाट लाइक द डिफरेंस बिटवीन दी मेन आपका जो एक डिफरेंशिएशन था वो ये वाला था, दैट इज द यूनियन एंड दी जॉइंस यहाँ पे। तो जॉइंस एंड यूनियंस का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा कि लाइक कोई तो कॉलम के ऊपर काम कर रही है, कॉलम के ऊपर काम कर रहा है, और ये रोज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट ही मिलने वाला है, बिकॉज दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट ही है। सिर्फ कॉलम कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा वहाँ पे, अगर ऐसे कुछ कॉलम रहेगा जो लाइक मैच होते हैं तो दैट विल बी द लाइक प्लस पॉइंट्स। बट अगेन लाइक व्हाट आर द रिकॉर्ड्स आर देयर ना, सो इट डजंट मैटर विद द कॉलम्स, कॉलम के अंदर क्या लिखा है और कहाँ पे क्या है, इट्स मैटर ही नहीं करता है। वो सिर्फ किससे मैटर करता है कि आपके पास एंट्रीज क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, तो उसके ऊपर क्या करेगा वो अपना डिसीजन लेगा और वैल्यूज को क्या करेगा वहाँ पे रिप्रेजेंट करके देगा। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिकली हाउ टू यूज लाइक द यूनियन, यूनियन ऑल एंड द लाइक वन मोर दैट इज द लाइक मीन द जॉइंस। ओके, सो लाइक तीनों भी चीजें हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन को कभी परफॉर्म करने, यूनियन ऑल का भी परफॉर्म करने और जॉइंस का परफॉर्म करने हैं। तो तीनों का भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहेगा, तीनों का भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रहेगा, और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यू आर परफॉर्मिंग ऑल द थिंग्स इन द सेम एप्लीकेशन। Okay, so it is about what the union all and joins, the difference between this. Okay, so ये सेशंस में लाइक ये सेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की है। तो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला भी सेशंस रहेगा वहाँ पे लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक दी joins or like unions, so it was like the simple part. Here we had implemented all the things in the union and union all also. But in the second in the next sessions, like what we'll see like one more topic from like the SQL. So that is nothing but like the indexes, how the indexes are going to work with like the SQL. Okay, so that we'll discuss in like the next sessions. So ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।